दोस्तों उम्मीद है कि अभी तक आपने कुरुलुस उस्मान के इस हफ्ते वाला ये नया एपिसोड देख लिया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त रहा। और यकीन जाने कि कुरुलुस उस्मान के इस चौथे सीज़न का ये पहला एपिसोड है जिसको देखने के बाद हमारी वो सारी शिकायत दूर हो गई जो हम सब पहले लगा रहे थे कि कुरुलुस उस्मान के इस चौथे सीज़न की कहानी बेहतर नहीं है या फिर ऐसा कुछ। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम कुरुलुस उस्मान के एपिसोड 108 के हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आखिर इसके अगले एपिसोड में क्या होगा, जबकि इसके साथ हम थोड़ी सी डिस्कस इस पिछले एपिसोड के हवाले से भी करेंगे कि आखिर इसमें हमें कौन कौन सी जबरदस्त चीजें देखने को मिली हैं। एपिसोड 108 के हवाले से जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक ये होगा कि आखिर क्या उस्मान बे एक तैमूर और आलची चेक की शादी कराने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि अगले एपिसोड के शुरू में ही क्या एस्मा सुल्ताना उस्मान बे को गिरफ्तार कर सकेंगी या फिर नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगले एपिसोड में एस्मा सुल्ताना, तुर्गुत बे और कैंथाकोजानोस उस्मान बे के खिलाफ कौन सी नई चालें चल रहे हैं। मजीद जो हमारा सबसे आखिरी टॉपिक होगा वो ये कि क्या अगले एपिसोड में एस्मा सुल्ताना उस्मान बे से उनकी सारी जमीनें वापस ले लेंगी या फिर नहीं। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक तो इन्हीं टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे, जबकि दूसरा ये कि इस वीडियो के सबसे आखिर में मैं आपको कुरुलुस उस्मान के एपिसोड 107 की रेटिंग भी बताऊंगा कि आखिर इस हफ्ते इसकी रेटिंग क्या रही। तो बस आप सभी से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कुरुलुस उस्मान के अगले आने वाले एपिसोड के हवाले से ये सारी मालूमात पता चल सके। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पिछले एपिसोड के हवाले से, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में जितनी भी मालूमात दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी बिल्कुल सही साबित हुई। यानी हमारी आपको बताई गई उस मालूमात के मुताबिक बिल्कुल हमने इस एपिसोड में भी वैसा ही देखा कि सबसे पहले तो बाला खातून खुद अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ओलफ का मुकाबला करती हैं और ओलफ की जाल से बच जाती हैं, जबकि इसके बाद जैसा कि हमने आपको ये भी बताया था कि उस्मान बे का कोनूर एल्प को थप्पड़ मारने वाला ये सीन तकरीबन एक प्लान होगा। तो बिल्कुल इसी एपिसोड में ही हमें यही चीज देखने को मिल गई कि ये सारा उस्मान बे का ही प्लान था। मजीद जो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि आखिर उस्मान बे ओलफ और एस्मा सुल्ताना के जाल से किस तरह बचेंगे, तो नाजरीन इस हवाले से हमारी ये मालूमात तो बिल्कुल सही साबित हुई कि आखिर एक तैमूर की जगह के हवाले से मालूमात उस्मान बे को या तो तुर्गुत बे देंगे या फिर कोनूर एल्प, जबकि हमारे लिए यहाँ पर सरप्राइज ये था कि उस्मान बे की मदद के लिए कोई नया सिपाही नहीं बल्कि उनके बेटे ही आए हैं। दोस्तों इस पिछले एपिसोड के आखिर में हमने ये चीज तो बिल्कुल क्लियर देख ली कि एक तो उस्मान बे ओलफ की जाल से बच जाते हैं, दूसरा उस्मान बे एक तैमूर को भी सही सलामत वापस ले आते हैं, जबकि तीसरा ये कि ओलफ के बहुत ही करीबी सिपाही को उस्मान बे मार देते हैं। हमें एक तो इस एपिसोड की यही चीज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस्मान बे का एल्ची चेक को उसकी शादी वाले दिन ही वहाँ से भगा जाना ये बहुत ही ज्यादा कमाल का सीन था। बिल्कुल इसी सीन में हमने ये चीज देख ली कि उस्मान बे एस्मा सुल्ताना और उनके साथ खड़े सारे गद्दारों के होश उड़ा दिए। लेकिन अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगले एपिसोड में एस्मा सुल्ताना यहाँ पर उस्मान बे को गिरफ्तार करेंगी या फिर उस्मान बे का ये कोई प्लान होगा और यहाँ से वो बच जाएंगे। नाजरीन सबसे पहले तो हम इसी चीज पर बात करेंगे कि तकरीबन ये उस्मान बे का एक प्लान ही होगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर उस्मान बे के पास सुल्तान का कोई खत होगा या फिर कोई हुक्म होगा, क्योंकि तकरीबन सिर्फ यही एक चीज ही है जो एस्मा सुल्ताना को यहाँ पर रोकेगी और वो तकरीबन यही होगा कि जो खत उस्मान बे ने सुल्तान के पास भेजा था उसमें उस्मान बे ने यही लिखा होगा कि एस्मा सुल्ताना एल्ची चेक की जबरदस्ती से शादी करा रही हैं। तो बिल्कुल उस्मान बे सुल्तान के हुक्म से ही इस हरकत में आएंगे और एल्ची चेक खातून को वहां से उठाकर अपने यानी शहर में ले जाएंगे। मजीद इसके अलावा अगर हम बात करें अगले एपिसोड के आने वाले इस ट्रेलर के पहले सीन की, जिसमें हमें सबसे पहले एस्मा सुल्ताना जंग की तैयारी करते हुए देखने को मिली है। दोस्तों अगले एपिसोड के हवाले से मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज बता दूं कि जिस तरह हमें इस एपिसोड 107 में जंग वाले सीन ज्यादा देखने को मिले जबकि सियासत बहुत ही कम देखने को मिली है, जबकि अगले एपिसोड के आने वाले इस ट्रेलर को देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले एपिसोड में हमें सियासत बहुत ही ज्यादा बल्कि जंग बहुत ही कम देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो एस्मा सुल्ताना तुर्गुत बे के साथ मिलकर ये प्लान बनाएंगी कि आखिर उस्मान बे से किस तरह उनकी सारी जमीनें वापस ले ली जाएं। और हमने इस ट्रेलर में ये चीज भी देख ली कि एनागोल किला जहाँ पर एस्मा सुल्ताना और तुर्गुत बे ये प्लान बना रहे हैं उस्मान बे के खिलाफ, तो उस्मान बे एक बार फिर से एनागोल किले में आकर इन दोनों के सामने ये कह जाते हैं कि मेरी जमीनें वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। मतलब अगर मैंने ये जमीनें खून बहाकर हासिल करी हैं तो बगैर खून बहाए ये जमीनें वापस नहीं दूंगा। बिल्कुल यही अल्फाज थे उस्मान बे के एस्मा सुल्ताना को। जबकि अगले एपिसोड के इस ट्रेलर के दूसरी तरफ हमें ये सीन देखने को मिला कि ओक्तम बे अपनी बीवी और अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर में पहुंचते हैं और ओक्तम बे उस्मान बे के सिपाहियों को यही कहते हैं कि मुझे अपने भाइयों का खून बहाना
मारने पर मजबूर ना करो। दोस्तों अगले एपिसोड के हवाले से हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या ओक्तम बे उस्मान बे के सिपाहियों के खिलाफ लड़ेंगे या फिर ओक्तम बे और उस्मान बे के सिपाहियों के आमने सामने होने के बाद क्या होगा। तो नाज़रीन इस बारे में भी मैं आपको ये मालूमात देता चलूं कि एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पर उस्मान बे की एंट्री हो जाए, यानी क्या पता कि जब ओक्तम बे अपनी तलवार निकालने वाले हों तो यहाँ पर उस्मान बे आकर ओक्तम बे को संभाल लें, जबकि इसके बरक्स अगर यहाँ पर उस्मान बे नहीं आते तो फिर ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि यहाँ पर शेख ऐदब अली ही आएंगे जो कि ओक्तम बे को अपने साथ ले जाएंगे, मतलब शेख ऐदब अली ही आकर ओक्तम बे को संभालेंगे। दोस्तों अगर हम एक तैमूर और आलची चेक की शादी की बात करें कि क्या अगले एपिसोड में उस्मान बे इन दोनों की शादी करा देंगे या फिर नहीं, तो इस ट्रेलर में हमें एक भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें कि अगले एपिसोड में ही इन दोनों की शादी होगी। तकरीबन ऐसा हो सकता है कि एक तैमूर के ठीक होने तक इन दोनों की शादी मजीद रोकी जाए, यानी क्या पता इन दोनों की शादी देखने के लिए हमें 1 या 2 एपिसोड मजीद इंतजार करना पड़े। नाज़रीन इसके अलावा अगले एपिसोड के हवाले से हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर एस्मा सुल्ताना किस तरह उस्मान बे की सारी जमीनें वापस लेंगी। तो जैसा कि मैं आपको ये मालूमात शुरू में ही दे चुका हूँ कि अगले एपिसोड में तकरीबन हमें सबसे ज्यादा सिर्फ सियासत ही देखने को मिलेगी, तो तकरीबन अगले एपिसोड में एस्मा सुल्ताना कुछ ऐसी चाल चलेंगी यानी ऐसी सियासत खेलेंगी कि एस्मा सुल्ताना अगले एपिसोड में करा चायसार के साथ कुल्लू चायसार और हत्ता के बिली जेक पर भी काबिज हो जाएंगी। एस्मा सुल्ताना अगले एपिसोड में उस्मान बे की सारी जमीनें वापस लेने में कामयाब हो जाएंगी। ये मालूमात मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगले एपिसोड के इस पहले ट्रेलर के अंदर हमें ये सीन देखने को मिले कि उस्मान बे की सारी जमीनों से उस्मान बे के झंडे उतारे जा रहे हैं। तो तकरीबन बिल्कुल इसी सीन को मद्देनजर रखते हुए हम ये चीज कह सकते हैं कि इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि एस्मा सुल्ताना अगले एपिसोड में उस्मान बे से उनकी सारी जमीनें वापस लेने में कामयाब हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगले एपिसोड में हम एस्मा सुल्ताना और केंटा कुजानोस को एक बार फिर से मुलाकात करते हुए देखेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर अगले एपिसोड में उस्मान बे पर हमले करवाएं। मजीद नाजरीन इन सब चीजों के अलावा हमें सिर्फ अगले एपिसोड में देखना ये है कि आखिर उस्मान बे एस्मा सुल्ताना की इस सियासत का किस तरह से जवाब देंगे, और अगर वाकई में अगले एपिसोड में ये चीज होती है कि एस्मा सुल्ताना उस्मान बे से उनकी सारी जमीनें वापस लेने में कामयाब होती हैं, तो फिर हमारा असली सवाल यही है कि आखिर इसके बाद उस्मान बे क्या करेंगे। दोस्तों इस हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है कि ये सब होने के बाद उस्मान बे का अगला कदम क्या होगा। जबकि इसके बाद हम बात करेंगे कुरुलुस उस्मान के एपिसोड 107 की रेटिंग के हवाले से। रेटिंग बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि इस अगले एपिसोड यानी एपिसोड 108 में मंगोलों की एंट्री हमें देखने को मिले, और अगर एपिसोड 108 में नहीं तो फिर कंफर्म हमें एपिसोड 109 में मंगोलों की एंट्री देखने को मिलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुरुलुस उस्मान के एपिसोड 107 की रेटिंग रही 9.61, जो कि तकरीबन इसके पिछले एपिसोड की निस्बत से बहुत ही ज्यादा कमाल की रेटिंग है। कुरुलुस उस्मान के इससे भी पिछले एपिसोड की रेटिंग थी 8.13, जो कि यकीनन इसकी निस्बत से बहुत कम है। लेकिन अब ये चीज बहुत ही ज्यादा कमाल है कि कुरुलुस उस्मान सीरीज अपनी रेटिंग की तरफ मजीद आगे बढ़ रही है। मजीद दोस्तों अगले एपिसोड के हवाले से मेरी आपको बताई गई ये सारी मालूमात के अलावा अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।